कल्पांत ध्यान साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाए। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होते जाना है। सहज होते जाना है। अंदर जाने वाला श्वास और बाहर जाने वाला श्वास, दोनों श्वासों के साथ सहज होते जाना है। शांत होते जाना है। रिलैक्स 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 होते हुए ओम के उच्चारण को महसूस करेंगे। ओम के गुंजन को महसूस करेंगे। ओम को आपको बोलना नहीं है, केवल जो ध्वनि होगी, मेरे ओम के गुंजन की ध्वनि को अपने अंदर गूंजते हुए फील करना है। अपने अंदर उससे उठती हुई तरंगों का एहसास करना है। अपने अंदर उस ओम को जागृत होते हुए महसूस करना है। ओम की तरंगों का एहसास मेरा गुंजन आपके अंदर तरंग पैदा करे। इतना गहराई से आपको जुड़ना है शब्दों से और शब्दों की तरंगों से। ओ ओम की तरंगे, ओम का गुंजन आपके रोम रोम में समाहित हो रहा है।
आपके रोम रोम में समाहित हो रहा है। ओम की तरंगें इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में गुंजित कर रही हैं और ओम की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। कंपन, झंझनाहट, ससहाट बढ़ती जा रही है। उस ऊर्जा से गहरे ध्यान में उतरना है। आज्ञा चक्र में जो भी दिखाई दे रहा है उसको लगातार देखना है। ऊर्जा को महसूस करना है। संसार का प्रत्येक शब्द एक एनर्जी का कार्य करता है। जो शब्द हम बोल रहे हैं ये शब्द एक एनर्जी है और एनर्जी की तरह ही पूरे ब्रह्मांड में गूंजते हैं और ये शब्द आपके अंदर पूर्णता से समाहित होते हैं। आप ध्यान में गहरी शांति में जब इन शब्दों को सुनते हैं तो ये आपके अंतर्मन पर गहराई से जुड़ जाते हैं, गहराई से ठहर जाते हैं। चारों तरफ अनंत विचार हैं, अनंत सिद्धांत हैं और अनंत उपदेश हैं और मनुष्य की चेतना किसी बोझ के तले दबती चली जाती है, दबती चली जाती है, दबती चली जाती है। चारों तरफ के विचार लगातार चलते रहते हैं। कभी मन कहता है ये रास्ता सही है, कभी मन कहता है ये रास्ता सही है, कभी मन कहता है मंदिर में बैठकर भक्ति करना ठीक है, तो कभी मन कहता है मंत्रों का जाप करना ठीक है और तो कभी मन कहता है कि ध्यान में बैठना ठीक है। पूरे जीवन हमारी चेतना यूं ही भटकती रहती है। अनेक शब्दों में, अनेक विचारों में हम रोजाना अनेक संतों के विचार सुनते हैं, अनेक संतों के उपदेश सुनते हैं। उनके बोझ से हमारा मन बार बार भ्रमित होता रहता है और हम सत्य से दूर होते जाते हैं। शब्द अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं और वही हिस्सा जीवन भर भटकाता रहता है। तो मेरे शब्द भी आपके मन के हिस्से बन रहे हैं। कुछ शब्द आपको अच्छे लगने लगते हैं और आप उनको पकड़ लेते हैं और मेरे ही क्या, प्रत्येक संत के शब्द जो आपकी चेतना को अच्छे लगते हैं उनको आप पकड़ लेते हैं
या यूं कहें कि जन्मों के संस्कार, जन्मों की मान्यताएं और जन्मों के बंधनों के कारण जो आपकी चेतना ने सही स्वीकार किया है, ऐसे शब्द जब भी कोई संत बोलता है तो आप उसको स्वीकार कर लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। और ये पकड़ना ही पीड़ा की जड़ है। ये पकड़ना ही दुख देता है। ये पकड़ना ही सत्य से दूर ले जाता है। इन विचारों के कारण ही हम सत्य से दूर होते चले जाते हैं। ध्यान एक मूल साधना है। सत्य एक मूल साधना है। ध्यान, सत्य, परमात्मा, ये सब मूल साधना है। और हम शब्दों को पकड़ते हैं और शब्दों में उलझ कर रह जाते हैं। मौन साधना से दूर रह जाते हैं। परमात्मा से दूर रह जाते हैं। जो सत्य निरंतर है, जीवंत है और पूर्णता से है और हमारे अंदर विद्यमान है। हमें उसे ढूंढने कहीं नहीं जाना है। स्वयं के अंदर ही सत्य को खोजा जा सकता है। स्वयं के अंदर ही परमात्मा को खोजा जा सकता है। स्वयं के अंदर ही ध्यान में उतरा जा सकता है। ये सत्य भाव से नहीं मिलता, किसी के भी शब्दों से नहीं मिलता। यहाँ तक कि मेरे शब्दों से भी आप सत्य को नहीं जान सकते, क्योंकि जो भी मैंने जाना है वो मेरे लिए सत्य है। हो सकता है किसी और के लिए वो असत्य हो, इसलिए सत्य को शब्दों से नहीं जान सकते। शब्द, विचार, उपदेश, सत्संग, ये सब बाहर से मिला हुआ ज्ञान है, जो ज्ञान नहीं होता, जो ध्यान में नहीं उतरने देता, जो केवल अज्ञान को थोड़ा ढक देता है। अज्ञान पर कोहरा छा जाता है। जैसे सर्दी में जब कोहरा होता है तो हम अपने से आगे कौन चल रहा है देख नहीं पाते। ठीक ऐसे ही ये बाहर का ज्ञान, बाहर के शब्द, बाहर के विचार, बाहर के उपदेश हमारे मन पर कोहरे वाला काम करते हैं और सत्य के बीच में दीवार खड़ा कर देते हैं, कोहरे की दीवार। हम सत्य को देख नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते। विचारों के अनुरूप
हम उलझे रहते हैं। अब ज्ञान ढक जाता है तो भ्रम पैदा होता है, अर्थात असत्य के आगे जब कोहरा आ जाता है, नकारात्मकता के आगे जब कोहरा आ जाता है, तो भ्रम पैदा हो जाता है कि मैंने सत्य को जान लिया, मैंने सब कुछ जान लिया, बस जो होना था वो हो गया, अब जानने को कुछ बाकी नहीं है। इसलिए इस भ्रम से बचने के लिए शब्दों से परे जाना है, उपदेशों से परे जाना है, और अंदर उठ रहे विचारों से भी परे जाना है। ये अंदर के जो विचार हैं, ये भी किसी न किसी के दिए हुए शब्द हैं, जन्मों में आपने जो इकट्ठे किए हैं, वही शब्द विचारों के रूप में आपकी चेतना में उठ रहे होते हैं, और वही हम स्वीकार कर रहे होते हैं, और उसी से हम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, भटकते रहते हैं, भ्रमित होते हैं। ये सब सत्य नहीं है, ज्ञान नहीं है। और फिर जब जब हम सत्य की ओर बढ़ते हैं, सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं, परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, तब तब नकारात्मकताएं उत्पन्न होती हैं, डर उत्पन्न होते हैं, भय उत्पन्न होते हैं। जो डर, जो नकारात्मकताएं, जो भय अनंत जन्मों में हमने सूक्ष्म रूप में अपने अवचेतन मन में, अचेतन मन में इकट्ठा किए हैं। इसलिए ज्यादातर साधक जब सत्य की राह पर चलते हैं तो कभी घबराहट होती है, कभी बेचैनियां होती हैं, कभी डर लगते हैं, और हम रास्ते से भटक जाते हैं। सत्य के राह पर चलने के लिए, परमात्मा के रास्ते पर चलने के लिए हमें इन सब से आगे बढ़ना है। ना कोई नकारात्मक विचार आपको रोक सकता है, ना कोई सकारात्मक विचार आपको रोक सकता है, और ना कोई एहसास जो आपको हो रहे हैं वो आपको रोक सकता है। आपकी चेतना उस परमात्मा से जुड़ी है, और जो चेतना परमात्मा से जुड़ी है उसको कोई नकारात्मकता नहीं रोक सकती, कोई एनर्जी नहीं रोक सकती, कोई भय नहीं रोक सकता, कोई शब्द नहीं रोक सकते, कोई विचार नहीं रोक सकते। क्योंकि अगर शब्द और विचार उपदेश रोक सकते होते तो उन्होंने तो रोकने का प्रयास अनंत जन्मों में किया है, लेकिन फिर भी चेतना उस सत्य को पाने के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए भटकती रहती है, और बार बार नई नई रास्ते ढूंढती है, क्योंकि उसकी प्यास है।
जिस परमात्मा से वो अलग है, उसी परमात्मा से वह जुड़ना चाहती है। जैसे प्यासे को केवल पानी ही तृप्त कर सकता है, ऐसे ही चेतना को केवल परमात्मा की ऊर्जा तृप्त कर सकती है। बाहर का ज्ञान तो उधार की बातें हैं। सत्य तो मौन है, और मौन जब जागृत होता है तो सब कुछ गिरता चला जाता है। सत्य में जब हम आगे बढ़ते हैं, गहरे मौन में उतरते हैं, गहरे ध्यान में उतरते हैं, गहरी समाधि में उतरते हैं, तो सारी नकारात्मकता, अनंत जन्मों के डर, अनंत जन्मों की बेचैनियां, अनंत जन्मों के कर्म, अनंत जन्मों के बंधन, अनंत जन्मों की मान्यताएं और अनंत जन्मों के संस्कार, सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं और हम गहरे मौन में उतरते चले जाते हैं, परमात्मा से जुड़ते चले जाते हैं, परम ऊर्जा से जुड़ते चले जाते हैं। मेरे ध्यानों में हजारों वीडियो में उन्हें यूट्यूब पर डाल रखी हैं, लेकिन हर वीडियो में अंत में मौन में उतरना होता है। 5 मिनट 10 मिनट शांत होना पड़ता है, जहाँ सभी विचार खत्म हो जाते हैं, जहाँ सभी शब्द खत्म हो जाते हैं, और वह मौन में उतरना ही उस परमात्मा से जुड़ना होता है। वह मौन में उतरना ही ध्यान में उतरना होता है। वह मौन में उतरना ही सत्य में उतरना होता है। परम साधना अगर कोई है तो मौन है। जितना गहरा मौन होगा उतना ही सत्य होगा, उतना ही जो अंदर प्रकट होगा वह सकारात्मक होगा, और जो होगा वही परमात्मा की कृपा होगी, वही परमात्मा की ऊर्जा, वही परमात्मा का दर्शन, और वही शाबा होगा जो इन गहराइयों में डूब जाता है, जो गहरी समाधि में गहरे शून्य में पहुंच जाता है, गहरे मौन में पहुंच जाता है, जहाँ न शरीर होता है, न विचार होता है, न कोई शब्द होता है, न कोई भाव होता है, न कोई उपदेश होता है, और न कोई विधि होती है। इन सब से मुक्त होकर परम मौन में उतर जाना है। परम मौन में, परम शांति में, गहरे ध्यान में, परम सत्य में उतर जाना है। शब्दों से परे, शब्दों से परे, शब्दों से परे, विचारों से परे, विचारों से परे, विचारों से परे, गहरे मौन में
गहरी शांति में, गहरे ध्यान में खोते चले जाएं, खोते चले जाएं, उतरते चले जाएं, उतरते चले जाएं। महाशय। जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, और दो गहरी लंबी श्वास, दो गहरी लंबी श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाए। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाए। शरीर चेतना में वापस आ जाए। आप किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं।
केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, सभी को प्रणाम। ओम शुभ प्रभात।